हाय स्टूडेंट्स, सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को ढेर सारे डाउट्स होते हैं। कल मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था जब हम लोग फिजिक्स के डाउट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बच्चों के। वहां पे ढेर सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके ये बोला कि सर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जहां पे हम फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं इन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम ये नहीं पता लगा पाते कि कॉइल हमें किस तरफ से देखनी है, कैसे हमें पता लगाना है कॉइल तुम्हारी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, या वहां पे नॉर्थ पोल बन रहा है या साउथ पोल बन रहा है। तो इन सारे डाउट्स का सोल्यूशन इस एक वीडियो में तुम्हें मिलने वाला है। इस वीडियो में यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन सा लॉ कहाँ पे यूज करना होता है, राइट हैंड रूल का यूज कब करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल का यूज कब करेंगे। तो इन सारे ही डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं इस एक वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना अगर तुम्हें इस टॉपिक में क्लैरिटी चाहिए तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। एंड सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब ये कंप्लीट सिलेबस चैप्टर का नहीं है, लेकिन जितने तुम्हारे रूल्स हैं इस चैप्टर में उनके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखो इस चैप्टर में मेनली तुम्हारे इतने रूल्स हैं। सबसे पहला तुम्हारा आ जाता है राइट हैंड थंब रूल, जहां पे तुम राइट हैंड के अंगूठे का इस्तेमाल करोगे जिससे वोट डालते हैं। फिर इसके बाद अगला तुम्हारा आ जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे क्लॉक रूल भी एक होता है, ये तुम्हारा इसी से बनता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा तुम्हारा क्लॉक रूल होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जिसपे डबल टिक है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान देना। फिर इसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया। फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल भी दिया है, राइट हैंड रूल भी दिया है। एंड बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल कब लगाना है, कहां पे लगाना है, और राइट हैंड रूल कब लगाना है। तो इसको समझ लो। देखो ये जो ऊपर के तीन लॉ हैं, मतलब राइट हैंड थंब रूल हो गया, क्लॉक रूल हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया, तो ये हम तब लगाते हैं जब हमें सर्किट में करंट ऑलरेडी दिया होता है एंड वहां पे हमें बताना हो फील्ड का डायरेक्शन। मतलब करंट गिवन होगा, व्हेन करंट इज ऑलरेडी गिवन, तब तुमको ये तीन लॉ यानी कि राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल लगेगा, कौन सा क्लॉक रूल लगेगा उसके बाद, या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लग रहा होगा। तो ये तीन तब लगते हैं जब करंट पहले से होगा, बैटरी पहले से लगी हुई होगी और वहां पे तुमको फील्ड का डायरेक्शन बताना होगा, तब इन तीनों में से जो सा भी तुम लगा पाओ वहां पे वो लगाओगे। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे बच्चों को जो दिक्कत होती है ना, लेफ्ट हैंड लगाएं कि राइट हैंड लगाएं, तो यहाँ पे यही समझना है, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात होगी, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात होगी, या फिर इंड्यूस्ड करंट की बात होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात होगी या फिर इंड्यूस्ड करंट की बात होगी, कहीं से भी इंड्यूस्ड वर्ड आ गया कि कौन सा करंट इंड्यूस होगा, किधर के डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेट को मूव करेंगे, कॉइल को मूव करेंगे, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की बात होगी, तब यहां पे हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज लेंज लॉ। एंड लेंज लॉ की मदद से हम फाइनली डायरेक्शन ऑफ करंट बताते हैं कॉइल में किधर होगा। तो ये है तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन इन सारे टॉपिक्स को लेके। तो एक एक करके हम इनकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल के साथ। जी हाँ, ये है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का अंगूठा। ठीक है, सिंपल सा रूल है। राइट हैंड का तुम थंब ऐसे ऊपर करोगे, यही तुम्हारा राइट हैंड रूल है। सिंपल, देखो यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। यहाँ पे ये क्या बताता है समझो। जैसे मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मान लो कंडक्टर हो गया, एक वायर है, इसमें से करंट जा रहा है, हमने बैटरी लगाया, प्लस माइनस किधर भी लगा दिया, इधर बैटरी का प्लस जोड़ दिया, इधर बैटरी का माइनस जोड़ दिया, इसमें करंट इस तरह आगे की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब फ्लो करेगा। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं, ये हमें राइट हैंड थंब रूल समझाता है। समझना, जिस तरफ करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में तुम्हें अपना थंब रखना है, मतलब कि इस तरह ऐसे। तो देखो फिंगर का कर्ल किधर की तरफ आ रहा है, अगर ऐसे देखें फिंगर का कर्ल आ रहा है ऐसे, तो यानी कि इसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें बनानी होगी तो जिस तरफ तुम्हारे फिंगर्स मुड़ रहे हैं, कैसे मुड़ रहे हैं, बाहर की तरफ ऐसे, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस तरफ की बात करें तो इस तरफ ऐसे रख के देख लो, इस तरफ देखना था तो ऐसे थंब को रखा और फिंगर्स बाहर को है, तो इधर से बाहर को फील्ड निकल रही है। और अगर इस साइड तुमसे पूछेगा तो ऊपर के डायरेक्शन में थंब करोगे, फिंगर किधर जाएंगी, अंदर की तरफ, तो इस साइड तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जाएंगी। तो इसको हम कंप्लीटली बना सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो इधर जाएंगी इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर और यहां पे जाएगी आउटवर्ड। ये केस हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2D में इसको समझना पॉसिबल नहीं है उस तरह, बट सोच के देखो, एक वायर है इस तरह जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब हम थंब ऐसे रखेंगे तो इस तरफ हमारी फील्ड अंदर की तरफ ऐसे मूव कर रही होंगी इस तरफ। और अगर इस तरफ की बात करें लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे जब ये थंब तुम रखोगे तो यहाँ पे फिंगर का कर्ल बाहर की तरफ आ रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही होंगी। तो एक कंडक्टर के चारों तरफ गोलाई में इस तरह फील्ड ट्रेवल करती है। ये तो हो गया जब करंट ऊपर जा रहा था। अगर मान लो करंट तुम्हारा नीचे की तरफ जा रहा होता तो सेम ये डायरेक्शन उल्टा हो जाता, तब करंट का डायरेक्शन नीचे होता, थंब्स नीचे की तरफ करते, तब इधर से फील्ड बाहर निकल रही होती, आउटवर्ड हो जाती, और इस तरफ तुम्हारी ऐसे करके देखो, ये वाली फिंगर्स अंदर जाएंगी तो यहाँ इन्वर्ट हो जाता, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा होता तो।
यही होता है यहाँ पे। तो यहाँ सिंपल है, जिधर तुम्हारा करंट का डायरेक्शन उधर की तरफ तुमको थंब करना है। थंब का डायरेक्शन रहेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड जो ये तुम्हारा फिंगर्स का कर्ल है, फिंगर का कर्ल ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सीधे से बता देता है। सो आई होप राइट हैंड थंब रूल क्लियर हो गया होगा अभी। अब इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे, इसको देखते हैं। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर पीस दिया है, दिस इज नथिंग बट अ कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड है और उसके ऊपर हमने क्या किया है, दो छेद किए उसमें और वायर का एक लूप बना दिया उसमें से निकाल के। मतलब सोचो ये कार्डबोर्ड है, इसमें से वायर का लूप इस तरह बाहर आ रहा है। अब यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया तार में, जिससे क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन किधर होगा, बैटरी के प्लस से इस तरह करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा और यहां से निकल के इस तरह ऊपर की तरफ निकल के जाएगा। फिर उसके बाद ये करंट बहता 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 यहां तक आया, फिर ये नीचे गया इस तरह डाउनवर्ड, पेपर में इस तरह एंटर करेगा तार से। फिर इसके बाद ये नीचे तक आएगा, ऐसे जाएगा और बैटरी में जाके माइनस में चला जाएगा। तो ये करंट का डायरेक्शन है। नाउ यहाँ पे हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हमें ये बताना है, हमें इस कार्डबोर्ड पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा ये मार्क करना है। अब देखो कैसे मार्क करेंगे, समझना ये चीज। यहाँ पे अगर हम एम पॉइंट की बात करें तो एम पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्रेट वायर, थोड़ी दूर के लिए तो वायर स्ट्रेट है, पूरा तो गोलाई में है, बट थोड़ी दूर के लिए वायर अगर कंसीडर करोगे इतनी के लिए, तो यहाँ पे तुम्हारा वायर स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे लगाओ राइट हैंड थंब रूल। एम पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है वायर में, तो यहाँ पे अगर फिंगर का कर्ल देखोगे कैसे जा रहा है, इस तरह ऐसे। तो अगर चारों तरफ देखोगे तो फिंगर तुम्हारी इस तरह कर्ल करेंगी वायर के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में तुमने थंब रखा और फिंगर का कर्ल देखो ऐसे है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, इस तरह। फिंगर जिधर को कर्ल करेंगी, फिंगर जिधर को घूमेंगी, उसी गोलाई में तुम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना दोगे, राइट। इसके बाद अगर एन की बात करें, एन पॉइंट पे देखो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे थंब नीचे की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह, यहाँ पे क्लॉकवाइज बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह तुम्हारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे सेंटर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ के लिए ये और ये इसको कंसिडर नहीं करना है, इसके लिए ऊपर का पार्ट देखो वायर का। मान लो इस जगह पे वायर ऐसा कुछ है और वायर में इधर की तरफ, आगे की तरफ करंट जा रहा है। तो मैंने क्या किया, अपने थंब को इस वायर में करंट के डायरेक्शन की तरफ पॉइंट किया। अब फिंगर को मैंने देखा किधर को, नीचे को कर्ल हो रही है, फिंगर मेरी जा रही है इसमें अंदर की तरफ, यानी कि इस जगह पे फिंगर मेरी किधर पॉइंट करेंगी, अंदर की तरफ। तो ये कार्डबोर्ड जो ऐसे रखा होगा, इसमें देखो ऊपर तार है, करंट आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे, फिंगर कर्ल हो रही है नीचे ऐसे अंदर की तरफ, यानी कि करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ट्स। ये ऐसे खड़ा खड़ा नहीं है, ऐसे फ्लैट रखा है पेपर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इनवर्ट हो जाएगा तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कैसे हमने फील्ड का डायरेक्शन निकाला यूजिंग थंब रूल। तो यहाँ पे इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, सेम उसी जैसा है लगभग, बस यहाँ पे फर्क क्या है, देखो एक चीज बदल दी गई है, वो ये कि इस बार हमें यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई गई है। मतलब हमें ये निकालना है कि बैटरी का डायरेक्शन किधर को होगा, करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, बस हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया गया। तो उल्टा काम करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें बता दिया है, तुमसे पूछा है कि बताओ करंट किधर फ्लो करेगा इस तार में, ये तुमको निकालना है। तो सीधी सी बात है, रूल तो यही लगेगा, राइट हैंड थंब रूल, इसका अंगूठा यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर, फील्ड के डायरेक्शन में तुम्हारी उंगलियां होती हैं, तो उंगलियों का डायरेक्शन ऐसे बनाओ जिधर की तरफ तुम्हारा ये गोला बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में मैंने फिर उंगलियों को रख लिया इस तरह, तो ऐसे इस तरह है। तो थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा, ऊपर की तरफ, यानी कि इस वायर में करंट किधर को जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन हम बना देंगे इस तरह, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, ओके। और फिर ऐसे जा रहा है तो यहाँ से जाके नीचे चला जाएगा। यहाँ भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमें यहाँ पे इस तरह लेना पड़ेगा फिंगर्स को इनके डायरेक्शन में। तो थंब को देखो, थंब नीचे की तरफ जा रहा है इस बार, यानी कि इसमें वायर में नीचे की तरफ करंट यहाँ से होता हुआ यूं जाएगा और बैटरी में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, स्टेट द पोलैरिटीज ऑफ द बैटरी एट ए एंड बी। तो यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ बैटरी क्या होगी, करंट जिधर बैटरी में एंटर करता है ये हो जाता है माइनस, और जिधर से करंट जाएगा, इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो पोलैरिटी ऑफ बैटरी ए पे पॉजिटिव होगा, बी पे नेगेटिव होगा, ये हो जाएगी पोलैरिटी। फिर उसके बाद बी पार्ट कह रहा है, स्टेट द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इफ एन आयरन रॉड इज हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो अगर हम यहाँ पे एक आयरन रॉड को एंटर कराते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेट वन वे टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल।
तो पोलैरिटी चेंज करनी है, बैटरी का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, बैटरी पलट दोगे, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। फिर इसके बाद है डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने पे करंट हमारा कम हो गया, करंट कम हो जाएगा तो उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। तो लास्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस वी कैन रिड्यूस द करंट, एंड अगर करंट रिड्यूस होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी रिड्यूस हो जाएगी। सो आई होप ये वाला सवाल भी तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं अभी अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है क्लॉक रूल, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं क्लॉक रूल में। बहुत ही सिंपल सा रूल है, घड़ी का रूल, क्लॉक रूल। घड़ी में देखो दो डायरेक्शन होते हैं, जो डायरेक्शन हमारी घड़ी के डायरेक्शन को फॉलो करता है, मतलब घड़ी में सुई जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंड अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज की तो घड़ी का उल्टा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई कॉइल है, कोई लूप है, उस लूप में करंट तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जा रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में ऐसे इधर से गया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के वापस आ गया, तो ऐसा जब कुछ होता है तो इधर से अगर सामने से हम देखेंगे तो यहां बनता है साउथ पोल। ये रूल है, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा कॉइल में तो वहां बनेगा साउथ पोल। इसी का जस्ट उल्टा एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो जाता है, अगर तुम्हारा कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा नॉर्थ पोल। सीधा सीधा हिसाब है, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो बनेगा साउथ पोल फ्रंट से देखोगे तो, एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो वहां बनेगा नॉर्थ पोल अगर फ्रंट से देख रहे हो तो। पीछे से देखोगे तो उल्टा केस है, बट सामने की हम बात कर रहे हैं। सीधा सीधा क्लॉक रूल क्या कहेगा, सामने से देखने पे अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज करंट तो बना साउथ पोल, अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज करंट तो बना नॉर्थ पोल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको भी देख लेना। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड, इसको देखो। यहाँ पे हमसे कह रहा है द डायग्राम बिलो शोज अ लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट। यहाँ पे एक लूप ऑफ वायर है जिसमें करंट जा रहा है, और फिर यहाँ पे कह रहा है What is the magnetic polarity of the loop that faces us? देखो faces us इन्होंने यहाँ पे बोला भी हुआ है, जो हमारी तरफ फेस है, अगर सामने से देखेंगे तो इसमें कौन सा पोल बनेगा। देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो करंट निकालो, करंट किधर किधर जा रहा है, बैटरी का ये साइड प्लस ये साइड माइनस। करंट का डायरेक्शन बताया नहीं है, वो तुमको सोचना है। हमेशा करंट प्लस से निकलता है, वैसे बना हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा इधर, उसके बाद करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और इस कॉइल में ऐसे होता हुआ सब जगह बनाने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ कि करंट कैसे 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 जा रहा है। इस तरह गया, इस तरह गया, यहाँ आया, फिर उसके बाद इधर गया इधर गया इधर गया, और वापस जाके बैटरी में एंटर कर गया। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो ये किस तरह का है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट मुझे तो क्लॉकवाइज लग रहा है, तुम भी ध्यान से देखो तुम्हें भी क्लॉकवाइज लगेगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया करंट का। तो यहाँ पे व्हाट इज द मैग्नेटिक पोलैरिटी, अभी मैंने क्लॉक रूल में बताया कि जब क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे आएगा तो क्लॉकवाइज करंट जब बहता है लूप से, वहां बनता है सामने से साउथ पोल। तो यहां पे सीधा सीधा हिसाब क्या बनेगा, यहां बनेगा साउथ पोल। ठीक है, अर्थ का साउथ पोल नहीं, मैग्नेट का साउथ पोल। फिर इसके बाद अगला है विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ इंक्रीज करने की बात कर रहा है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम, ये तुमको गौर करना है। विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम, यहां पे हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखो, अगेन तुमको कुछ खास चीज दिखाई देगी। वो खास चीज यहाँ पे क्या है, वो खास चीज यहाँ नीचे बनी हुई है। ये क्या है, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है तुम्हारे घर में, पंखे की स्पीड बनानी होती है तो क्या करते हैं, पंखे की स्पीड बढ़ाने के लिए रेगुलेटर घुमा देते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम घटा देंगे, कम कर देंगे, जिससे देखो रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करोगे, यहां पे हो जाएगा रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। यहां पे रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज की वजह से क्या होगा, करंट विल इंक्रीज, करंट विल इंक्रीज। तो करंट जब इंक्रीज होगा तो वहां पे करंट के इंक्रीज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। इसको प्रॉपर स्टेटमेंट बना के लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर तरीका। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम कर देंगे, रेजिस्टेंस कम, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी बढ़ जाएगी। इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे यही काम कर सकते हैं। बैटरी फिक्स है, तार भी फिक्स है, तार भी नहीं बढ़ा सकते हो, ये चेंज कर सकते हो बस, राइट। सो आई होप कैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन को आंसर किया तुम लोग को समझ में आ गया होगा, एंड थोड़ा थोड़ा अभी तुम लोग समझ पा रहे हो कौन सा रूल कहाँ पे लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चन में लगाना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये। अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक लूप होता है वायर का, वहां तो पहचानना बहुत आसान है करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। दिक्कत आती है इस तरह के सवालों में, जहां इस तरह कॉइल लपेट के दे दी जाती है।
अब यहाँ पे भी देखो है वही चीज, एक वायर है उसमें से करंट होके जा रहा है। यहाँ पे सवाल यही कहा गया है दैट तुम्हें यही बताना है स्टेट द पोलैरिटीज, यानी कि कौन कौन से पोल्स बन रहे हैं डेवलप्ड एट एंड्स ए एंड बी। ए और बी पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा कि नॉर्थ पोल बनेगा, ये तुमको निकालना है। अब देखो यहाँ पे भी क्लॉक रूल का ही इस्तेमाल तुम्हें करना है, क्लॉक रूल से ही निकलेगा सारा चीज। लेकिन यहाँ पे ये तुमको समझना है कि ए पॉइंट पे जो कॉइल का डायरेक्शन है, मतलब कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन है वो किस तरफ है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉइल का स्ट्रक्चर तुमको समझना पड़ेगा। अगर हम देखें ये क्या है, ये तुम्हारा एक सॉफ्ट आयरन कोर है, या फिर यहाँ पे हाँ सॉफ्ट आयरन दिया हुआ है, तो इस तरह का कोर बेसिकली होगा आयरन का। इस पे हमने क्या किया, तार को देखो कैसे लपेटा। यहाँ पे तार की बनावट देखो, इधर से तार आ रहा है, ए पॉइंट की पहले बात करेंगे, तार आ रहा है बाहर से ऐसे, ये तार मान लो है। पहले समझना, इसी चीज को 3D में समझेंगे। बाहर से आया तार और इस तरह हमने फिर इसको लपेटा, ऐसे ही तो यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो फिर आके तार ऊपर निकल गया है। तो सेम ऐसा ही तो डायग्राम यहाँ पे ऊपर बना हुआ है इस जगह से। तो अगर ए पॉइंट को तुम सामने से देखोगे तो करंट किधर को जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब इस चीज को सामने से देखो, सामने तुम्हें किस तरफ को डायरेक्शन दिखेगा, सामने यहाँ पे देखोगे तो करंट का डायरेक्शन यूं है, इधर से निकल के ऊपर जा रहा है। तो ये अगर आगे लपेटोगे क्लॉकवाइज ही तो हो गए, देखो सामने से। अगर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज ही तो लिपटेगा आगे जाके। तो ये तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है करंट। इसको अगर सामने से तुम देखो, इसी चीज को मैंने सीधा कर दिया, बस है ऐसे ही, देखो यही चीज तो यहाँ डायग्राम में बनी है। इसको सामने से अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि इसको अगर आगे तुम ले जाओगे तो ये क्लॉकवाइज ही मुड़ेगा, और इस तार में ऊपर ही की तरफ करंट जा रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा क्लॉकवाइज, यहाँ पे बनेगा क्लॉकवाइज। लेकिन हमसे यहाँ पे क्लॉकवाइज ये सब नहीं पूछा, हमसे पूछा पोल कौन सा बनेगा। पोल मैंने तुम्हें बताया था कि क्लॉकवाइज बनता है, क्लॉकवाइज मतलब करंट फ्लो करता है तो वहां बनता है साउथ, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तब बनता है नॉर्थ। तो यहाँ पे बनना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, दैट्स वाई कौन सा पोल बनेगा यहाँ पे, साउथ पोल। इस तरह देखते हैं। तुमको थोड़ा सा वहां पे कोई सोलेनोइड एक्चुअल तो मिलेगा नहीं एग्जाम टाइम पे, ये चीज तुम्हें सामने से सोच के देखनी पड़ेगी एग्जाम में, कि मतलब इमेजिनेशन करके तुमको सोचना पड़ेगा कि अगर इस चीज को हम सामने से देखें तो ये डायरेक्शन किस तरह है। देख लो अगेन, फिर से देख लो, कंफ्यूजन ना हो, ताकि इस तरह लिपटा है तार, यहाँ पे मैच करके देख लो, इसी तरह तो है, आगे आगे ऊपर ऊपर है, बाकी पीछे इस तरह। फिर इसको सामने से अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज ही ये मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज है ये। अब नीचे का यहाँ पे इसको समझते हैं, यहाँ पे किस तरह यहाँ पे तार लिपटा है। अब यहाँ पे देखो उल्टे तरीके से लिपटा है तार, यहाँ पे इस तरह ऊपर से आ रहा है, पीछे गया, पहले आगे नहीं आया, ऊपर से आया तार इस तरह पीछे गया, फिर इस तरह लिपटा है ऐसे, ये इस तरह तार कुछ लिपटा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, नीचे से आ रहा है यूं, यानी कि ऐसे नीचे से आ रहा है यूं। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हो गया क्लॉक के अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इस जगह पे ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगेन एंटी क्लॉकवाइज हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा था पोल बताओ। तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनता है, यहाँ बनता है तुम्हारा नॉर्थ पोल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बी पे बनेगा नॉर्थ पोल। सो आई होप ये बात अच्छे से अभी समझ में आ गई होगी कि हम कॉइल का डायरेक्शन कैसे देखते हैं। सोलेनॉइड में या फिर कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उसमें वायर किस तरह लिपटा है वो चीज तुमको सामने खड़े होकर सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सीधी सी बात है, डायग्राम में तो तुम ऐसे घुस के देख नहीं सकते हो ऐसे, लेकिन यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि इस चीज को तुम इमेजिन कर सकते हो कि तार ऐसे ऐसे लिपटा है तो सामने से वो कैसा लगेगा। ये चीज तुमको करनी है इमेजिनेशन में, यानी कि दिमाग में। आई होप कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है ये तुम्हारा बोर्ड का आया हुआ सवाल है, इसको करते हैं अभी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है यू हैव बीन प्रोवाइडेड अ सोलेनॉइड। अब देखो सोलेनॉइड की बात कर दी, सोलेनॉइड कुछ नहीं, वही है, एक बंडल है, मतलब एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने तार लपेटा हुआ है, वही चीज है, सिंपल। नाउ यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द पोलैरिटी एट एंड ए की तरफ पोलैरिटी क्या होगी, बी की तरफ पोलैरिटी क्या होगी। तो अगेन यही चीज, यही सेम एग्जांपल से समझ लो। देखो कैसे तार लिपटा है इसको समझो, ऐसे यूं तार आया बाहर से इस तरह, ऐसे लिपटा, ऐसे लिपटा, ऐसे लिपटता हुआ चला गया आखिर तक, और फिर पीछे से बी में नीचे निकल आया। तो यही सेम चीज तो यहाँ पे हो रही है। तो देखो यहाँ पे सामने से देखे, पहले बी की तरफ देखो, जो आसान है, सामने से इधर की तरफ से देखा इस तरह है, बी की तरफ से सामने से देखा तो इधर करंट कैसे जा रहा है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देख लो भाई किधर को है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन होगा, ये प्लस है बैटरी का, ये माइनस। करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, यानी कि पीछे से आया, फिर इसमें से गया, फिर इसमें से गया, फिर इसमें से गया, ऐसे ऐसे करते 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 बी में से होके नीचे की तरफ ऐसे आएगा और वापस आके बैटरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखना, समझना ध्यान से। यहाँ पे करंट इस वायर से नीचे जा रहा है, इस वायर से नीचे जा रहा है। तो अगर इस एंड को सामने से देखोगे तो क्या होगा, करंट यूं गया, नीचे आ रहा,
यूं गया नीचे आ रहा, यूं गया नीचे आ रहा, कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे इस साइड क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉक के डायरेक्शन में, यानी कि यहां पे पोल कौन सा बनेगा? इस तरफ पोल हमारा बनेगा क्लॉकवाइज, यानी कि साउथ पोल। बी की तरफ बना साउथ पोल, सीधे सीधे, कोई यहां गलती नहीं होगी, साउथ पोल यहां पे बन जाएगा हमारा। फिर अगर बात करें ए की तरफ की, तो देखो सिंपल होता है, एक तरफ जो बन जाता है उसका जस्ट ऑपोजिट दूसरी तरफ बनता है, हमेशा ऐसे ही होगा। एक तरफ तुमने निकाल लिया, दूसरी तरफ उसका उल्टा ही बनेगा। बट फिर भी अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। देखना भाई, इधर साइड यहाँ पे इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर था, मैंने यहाँ पे बनाया था, तो इसको अगर ए की तरफ से सामने से देखें, तो यहाँ पे अगर इसको इस तरफ से देखें, मैंने बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे रस्सी को थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि तुम्हें इधर से दिखा सकूं। तो अगर एंड ए की तरफ तुम देखोगे ना, तो इधर तार ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरह, लेकिन करंट कैसे जा रहा है? करंट ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इसको अगर तुम इस एंड को सामने से देखोगे, तो करंट नीचे से आ रहा है इस तरह, यूं आ रहा है और यूं जा रहा, नीचे से आ रहा है यूं जा रहा। तो ये किस तरह का डायरेक्शन? ये क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में, इधर से करंट आया, उल्टे डायरेक्शन में चला गया। तो यहां पे इस जगह बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे किस तरह का पोल बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा बनता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। इस तरह हमको निकालना होता है, ठीक है। थोड़ा सा तुमको इमेजिनेशन का काम लेना पड़ेगा, दिमाग में सोचो कि सामने से इधर को देखेंगे तो ये किस तरफ को जाएगा? ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं भी आगे। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है ये, द डायग्राम बिलो शोज अ मैग्नेटिक कंपास केप्ट क्लोजर टू अ कॉइल ए बी बाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे अगेन एक कार्डबोर्ड है जिसके अराउंड कॉइल बंधी हुई है और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी गई है। यहाँ पे एक हमसे सवाल किया गया है कि एक स्विच लगा हुआ है S1, राइट, एक स्विच यहाँ लगा होगा। हमसे पूछा गया है, यहाँ पे देखो चीजें पढ़ो, आफ्टर स्टडीइंग द सर्किट एंड द मैग्नेटिक कंपास केयरफुली। अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ये अर्थ की दे रखी है, दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ये अर्थ के तुम्हारे एक्चुअल डायरेक्शन दिए हुए हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ मैग्नेटिक कंपास रखा है, मैग्नेटिक कंपास मतलब कंपास रखा है, ये उल्टा पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ, मतलब ये पॉइंट कर रहा है साउथ की तरफ। तो ऐसा इसको नेचुरली तो नहीं करना चाहिए, इसको पॉइंट करना चाहिए नॉर्थ की तरफ, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है। तो कुछ तो यहाँ पे है जो इसको अफेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक नीडल को। तो क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है, स्टेट वेदर द स्विच S1 इज ओपन और क्लोज्ड। अब देखो यहाँ आसपास और कुछ तो है नहीं इस मैग्नेटिक कंपास को इधर उधर मूव करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर ये चालू होगा तभी तो ये मैग्नेटिक कंपास को उल्टे डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन बदल रहा है, वरना नॉर्मली तो ये नॉर्थ को पॉइंट कर रहा होता ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? दैट द स्विच S1 इज क्लोज्ड। स्विच S1 क्लोज्ड है, मतलब इसमें करंट बह रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक कंपास मूव हुआ है। सो यस, the switch must be closed for the current to flow in this circuit and make this a electromagnet, जिसकी वजह से ये कंपास डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। फिर इसके बाद है हाउ डिड यू अराइव एट द कंक्लूजन इन ए। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे करंट ऑफ होता तो मैग्नेटिक कंपास हमारा एक्चुअल नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट कर रहा होता, जो कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। आई होप ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला हमारा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे है द डायग्राम बिलो शोज अ मैग्नेटिक नीडल केप्ट जस्ट बिलो कंडक्टर ए बी विच इज केप्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक कंडक्टर के नीचे हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। ये जो रखा है ये कुछ नहीं, कंपास है, दिस इज कंपास, मैग्नेटिक कंपास। अभी तो ये नॉर्थ की तरफ देखो पॉइंट कर रहा है, इधर हमें डायरेक्शन दे रखा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अभी ये नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है इन विच डायरेक्शन विल द नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द की इज क्लोज्ड, वाई इज द डिफ्लेक्शन। और यहाँ पे एक और चीज हमें बताई होगी, शोज अ मैग्नेटिक नीडल केप्ट जस्ट बिलो, इस पे ध्यान देना, जस्ट बिलो, जैसे मान लो ये तार है ए बी, इसके नीचे रखा हुआ है कंपास, ऊपर नहीं है नीचे है, यहाँ पे कंपास रखा है इस तरह। तो यहाँ पे हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन द नीडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो जब हमने की को क्लोज किया, इस की को बंद किया, तो करंट बहेगा ए बी में। तो यहाँ पे हमें यही बताना है कि ये कंपास किधर को डिफ्लेक्ट करेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, यहाँ पे प्लस से करंट जाएगा, यूं गया इधर आया, तो यहाँ पे बी से ए की तरफ करंट बह रहा है, बी से ए की तरफ करंट बह रहा है। यानी कि अगर हम वायर को देखें ए बी को, तो बी से ए की तरफ ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है। इधर आ जाता हूं मैं, यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है बी से ए की तरफ। तो इस वायर के अगर नीचे की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर को होंगी, यहाँ पे थंब रूल लगाओ, थंब का तुम्हारा डायरेक्शन हो जाएगा करंट के डायरेक्शन में, और फिंगर हमारी किधर को निकलेंगी, बाहर की तरफ, इसके वायर के नीचे। तो इस तरह आउटवर्ड की तरफ तुम्हारी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आ रही होंगी। सो आउटवर्ड्स की तरफ आएंगी, यानी कि ईस्ट की तरफ, एक तरह से इसकी ईस्ट की तरफ
इस तरफ को निकल के आएंगी, तो यहाँ पे ईस्ट की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इस तरह। वैसे तो चारों तरफ बनती है गोलाई में, बट ये वायर है, इससे देख लो नीचे ईस्ट की तरफ, इधर की तरफ निकल के आएंगी ईस्ट की तरफ। तो ये हमारे कंपास को डिफ्लेक्ट किधर करेंगी, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये हमारा कंपास जो है डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा व्हाट विल हैपन, या डायरेक्शन यहाँ पूछा है ना, इन विच डायरेक्शन विल द नीडल डिफ्लेक्ट, तो ये हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हमारा कंपास डिफ्लेक्ट करने लगेगा। फिर इसके बाद अगला पूछा है व्हाई इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, तो सीधी सी बात है बिकॉज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जो बी से ए की तरफ करंट जा रहा है वायर में, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट ड्यू टू विच द कंपास डिफ्लेक्ट्स, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है what will be the change in the deflection if the magnetic needle is taken just above the conductor AB। तो अभी देखो ये वायर था AB, इसके नीचे कंपास रखा था तो ईस्ट की तरफ जा रहा है। अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो ऊपर तो फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा ना। यहाँ पे अगर नीचे की बात करें तो नीचे तो यहाँ ईस्ट की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर इसके ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर तो फील्ड अंदर की तरफ जाएंगे ना, यानी कि वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ की अगर बात करें, ऊपर जाएंगी फील्ड इनवर्ट्स, और इनवर्स तुम्हारा मतलब ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे वेस्ट। तो अगर ये मैग्नेटिक कंपास अगर इसके ऊपर रखा है तो ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, ये हो जाएगा हमारा इस पार्ट का आंसर। फिर अगला यहाँ पे पूछा है नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, तो यहाँ पे कौन सा एक डिवाइस इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो यहाँ पे तुम बता सकते हो डीसी मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट डीसी मोटर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पार्टी वाला सिंबल यो। तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की अब हम बात करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड इस तरह, तीनों फिंगर्स 90-90 डिग्री पे होनी चाहिए इस तरह। ये 90 डिग्री पे होगा, ये भी 90 डिग्री पे होगा, ये 90 डिग्री पे, तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस इस तरह तुम्हें तीनों बनानी है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये रूल हमें क्या बताता है, यहाँ पे तीनों फिंगर्स क्या सिग्निफाई करते हैं, अगर ये समझ लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे इस रूल को। यहाँ पे 3 फिंगर्स हैं, तीनों कुछ बता रही हैं। ये तुम्हारा होता है फिंगर फोर्स के लिए, थंब मतलब फोर्स के लिए है, और ये जो तुम्हारा फिंगर है दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो ये लास्ट तुम्हारा मिडिल फिंगर है ये तुम्हारा बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ये याद कर लो, फोर्स फील्ड करंट, ये तुम्हारा फोर्स के लिए होता है कि कंडक्टर पे फोर्स किधर को लगेगा, ये वाला तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है ये वाला फिंगर, एंड ये जो तुम्हारा मिडिल फिंगर है ये हम करंट के डायरेक्शन में रखते हैं। तो ये होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका हम यूज कब करते हैं, जनरली जब हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना होता है, इसको निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। अब राइट हैंड कब इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हैंड का यूज कब करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का कि जब करंट तुमको ऑलरेडी गिवन होगा, ये कीवर्ड याद रखना, जब करंट ऑलरेडी बह रहा होगा, ऑलरेडी गिवन होगा, तब हम लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। करंट ऑलरेडी गिवन है और तुमको क्या निकालना है, फोर्स फाइंड करना है, फोर्स इज टू बी फाउंड। तुमको जब फोर्स फाइंड करना होगा तब इसका हम यूज करते हैं। फोर्स फाइंड करना है, करंट पहले से दे रखा है, क्या लगाओगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, बट फिर भी इंपॉर्टेंट तो है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इसके ऊपर रेयरली क्वेश्चन आता है, बट देख लेना इसको थोड़ा कि यहाँ पे फोर्स फील्ड करंट इस तरह से हम इससे निकालते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये सवाल एक है, चलो इसको करते हैं अभी। तो यहाँ पे है द डायग्राम बिलो शोज अ फ्री कंडक्टर ए बी केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड कैरी अ करंट फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पे ए टू बी करंट जा रहा है, मतलब यहाँ पे करंट तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, ए से बी की तरफ इस कंडक्टर में करंट जा रहा है। फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ये भी एक चीज समझ लो कि जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, मैग्नेट का ये साउथ पोल, तो फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी। तो फील्ड नॉर्थ से निकलती है, ये पॉइंट याद रखना, फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी। तो ये चीज हमेशा याद रखना, फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है फील्ड लाइंस और साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। तो यहाँ पे देखो, इधर तुम्हारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा है, उधर तुम्हारा दूसरा एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल पॉइंट कर रहा है। तो फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पोल की तरफ। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो कंडक्टर रखा हुआ है इस पे फोर्स कैसा लगेगा, किस तरफ को लगेगा, तो यही पूछा गया है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तुमको बताना है। तो कैसे बताओगे, देखो सिंपल, फोर्स का डायरेक्शन बताना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड उठा लो, तीनों फिंगर एक्स वाई जेड एक्सिस में रख लो। पहले तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा करंट किधर को फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन ये फोर्स फील्ड करंट, करंट का डायरेक्शन ऐसे रखा, ठीक। फिर फील्ड देखो, फील्ड तुम्हारी नॉर्थ से साउथ ऐसे ऐसे जा रही है,
तो फील्ड के डायरेक्शन में इनको रख लिया, इस वाले फिंगर को, तो ये हो गया फील्ड, ये हो गया तुम्हारा करंट का डायरेक्शन ऐसे। तो देखा फोर्स किधर को लग रहा है, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, थंब तुम्हारा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड्स। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर विल बी इन किस डायरेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। ए पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कैसे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया। एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम किस किस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हमको करंट पहले से दे रखा होता है, हमको क्या निकालना होता है, फोर्स निकालना होता है। तो चलो बढ़ते हैं अभी इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये। अब ये भी क्वेश्चन मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में कल कराया था, बट बहुत से बच्चों को इसमें डाउट था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ के लिए लिया है। समझते हैं इसको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कॉपर कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर टू स्ट्रेच्ड कॉपर वायर्स whose ends are connected to a DC supply as shown in the diagram। एंड यहाँ पे है what should be the magnetic poles at the points A and B lying on either side of the conductor to experience the force in upward direction। अब यहाँ पे देखो इस सवाल की खासियत क्या है, यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि करंट का डायरेक्शन किधर को है। करंट का डायरेक्शन देखो ये प्लस है डीसी सप्लाई का, ये माइनस है, तो करंट तुम्हारा इधर से इधर जाएगा, यहाँ से करंट निकलेगा ऐसे जाएगा और यहाँ से वापस आएगा यानी कि ऐसे आएगा। तो करंट का डायरेक्शन हमको पता है पहले से। फिर यहाँ पे एक और चीज है दैट यहाँ पे हमसे बता दिया गया है कि यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स मस्ट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। और फोर्स देखो मार्क भी कर दिया, फोर्स पहले से गिवन है, यानी कि तुमको अंगूठे का डायरेक्शन पता है कि इधर को लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे तुमको करंट का डायरेक्शन भी पता है, यानी कि इस वाली उंगली का भी डायरेक्शन तुमको पता है। तुमको निकालना क्या है, यहाँ पे तुमको ये निकालना है व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स तुमको बताने हैं किधर को होंगे, मतलब किधर, ए पे कौन सा पोल होगा, बी पे कौन सा पोल होगा। तो इस चीज के लिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करो। देखो तुमको यहाँ पे दिया है फोर्स का डायरेक्शन, यानी अंगूठे का तुम्हें डायरेक्शन पता है अपवर्ड होगा, बिकॉज ये फोर्स अपवर्ड है, बता दिया गया है। तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, ऐसे तुम्हारा फोर्स हो गया। और करंट तुम्हारा किधर से किधर जाएगा, देखो ये रॉड भी तुम्हारा कंडक्टर है, तो इसमें से करंट ऐसे जाएगा, इधर आया यहाँ से, यहाँ पे ज्वाइंट होगा, ये कहीं ना कहीं टच होगा, तो इसमें से करंट बहता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे करंट तुम्हारा नीचे की तरफ हो जाएगा। फोर्स अपवर्ड है, ऐसे समझ लेना, यहाँ पे 3D में तो नहीं बना सकते, ये फोर्स ऊपर की तरफ, तो ये अंगूठा फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा, करंट का डायरेक्शन नीचे, मतलब कि ऐसे जा रहा है। तो इस तरह का कुछ केस है। तो यहाँ पे फील्ड वाली उंगली किधर को पॉइंट कर रहा है, आगे की तरफ, फील्ड वाली उंगली आगे को जा रही है। तो अंगूठे यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, करंट इस कंडक्टर में नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, तो यानी कि हमारी फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इस तरफ, यानी कि फील्ड ऐसे ऐसे जाएंगी आगे की तरफ। देख लो फील्ड आगे की तरफ कहीं ना कहीं जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम फील्ड्स को मार्क करें तो फील्ड का डायरेक्शन कहीं ना कहीं आएगा ऐसे, ये होगा फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। तो फील्ड हमारी जाएंगी ए से निकलेंगी और बी की तरफ एंटर करेंगी, ए से निकलेंगी बी की तरफ जाएंगी। तो अभी मैंने तुमको क्या बताया था कि फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। जिधर से निकल रही हैं उस जगह कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। तो यहां बनेगा नॉर्थ, ए पे यहां बनेगा नॉर्थ पोल, और जिस तरफ एंटर कर रही होगी फील्ड वहां हमेशा क्या बनता है, साउथ। तो यहां बन जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएगा तुम्हारा साउथ पोल। तो सिंपल, आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज, दैट ए पॉइंट पे हमारा नॉर्थ पोल क्रिएट होगा एंड बी पॉइंट पे हमारा साउथ पोल क्रिएट होगा, तभी ये जो कंडक्टर है इस पे एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लिया। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, नेम द लॉ यूज्ड टू फाइंड दीस पोलैरिटीज। तो यहाँ पे कौन सा लॉ हमने यूज किया है, वी हैव यूज्ड फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स हमारे साइंटिस्ट का नाम है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमको करंट पहले से दे रखा होता है किसी कॉइल में या फिर वायर में या कंडक्टर में, और उस कंडक्टर पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा उस पे फोर्स किधर को लगेगा वो निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल का पार्टी वाला रूल इस्तेमाल करते हैं, यो वाला। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब साइंटिस्ट सेम है लेकिन रूल बदल गया, इनका आ गया राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम कब करेंगे, एक तो फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया हमने, राइट हैंड रूल तभी इस्तेमाल होगा जब तुम्हारे सवाल में इंड्यूस्ड वर्ड आ जाएगा, इंडक्शन, इंड्यूस्ड वर्ड आएगा, कहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ या फिर इंड्यूस्ड करंट बताओ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, या फिर जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जहां पे मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव होगा या फिर कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव हो रही होगी, ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल का। तो ये चीज क्लियर कर लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल का। बट जनरली तुम इस हैंड रूल का इस्तेमाल उतना नहीं करोगे, इसका एक शॉर्टकट होता है, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा लेंस लॉ के रूप में। नाउ यहाँ पे अलग अलग फिंगर्स का क्या मतलब होता है वो देख लो। राइट हैंड रूल में भी ये तुम्हारा होता है फोर्स या फिर तुम्हारा मोशन किस डायरेक्शन में तुम लेके जा रहे हो बॉडी को, ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन।
ये हो जाएगा तुम्हारा अगेन फील्ड के लिए, दिस इज फॉर फील्ड, एंड ये हो जाता है तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये है, ठीक है। और फोर्स का मतलब यहाँ पे किस तरफ को मोशन हो रहा है, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन या मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ जो भी तुम्हारा मैग्नेट है, कॉमा मैग्नेट, जिस तरफ भी तुम मूव कर रहे हो वही फोर्स तुम्हारा ये हो जाता है। तो ये है तीनों फिंगर का काम। जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड में था वही सेम चीज राइट हैंड में है, बस और चीजें यहाँ पे सब बदल जाएंगी बिकॉज राइट हैंड में सब कुछ ऑपोजिट होगा, डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट चेंज हो जाएगा। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम्हें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में। लेकिन इस रूल का हम उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, बस इसका तुमको बेसिक जान लेना है। यहाँ पे जिस रूल का हम इस्तेमाल करेंगे वो होता है लेंज लॉ। लेंज लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लेंज लॉ हमें ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम इस तरह से निकालते हैं कि हमेशा जो इंडक्शन होगा वो हमेशा कुछ ऐसा फॉर्म करेगा जो अपने एक्शन के या ओरिजिनल कॉज के ऑपोजिट होगा। इस वाले रूल का हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ। लेंज लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ही हम इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। नाउ जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास में एक सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर कुछ है जिसमें हम करंट पास नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, बस यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसके ऊपर वायर हमने लपेट के यहाँ रख दी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट हम ले रहे हैं और फिर यहाँ पे कुछ कहा गया है, इन द फॉलोइंग डायग्राम एन एरो शोज द मोशन ऑफ द कॉइल टुवर्ड्स द बार मैग्नेट। अब देखो बात वही होती है, चाहे तुम पूरी कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जाओ, चाहे मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाओ, तुम किसी भी चीज को किसी भी चीज की तरफ लाओ, दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस वाली कॉइल में। तो यहाँ पे देखो हम इस कॉइल को लेके जा रहे हैं आगे की तरफ, इस कॉइल को हम मैग्नेट की तरफ पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ हमें ये बताता है कि जब भी कोई एक्शन हम करेंगे इंडक्शन के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाने के लिए, तो हमेशा जो एक्शन हम कर रहे होंगे इंडक्शन कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो एक्शन के जस्ट ऑपोजिट होगा, मतलब एक्शन को रोकने की कोशिश करेगा। सोच के देखो, इस कॉइल को जब हम आगे लेके जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो ये कॉइल अपने आप को रोकने की कोशिश करेगी कि हमें भाई ना ले जाओ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पैदा करेगी उधर जाने के लिए। तो यहाँ पे इस कॉइल को जब हम नॉर्थ के पास लेके जाएंगे तो ये कोशिश करेगी हम यहाँ पे कोई ऐसा पोल फॉर्म करें जो कि हमें रोके उसके पास जाने से, मतलब नॉर्थ पोल के पास जाने से। तो इधर नॉर्थ के पास हम इस कॉइल को ढकेल रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ के पास जाने से खुद को रोकने के लिए ये कॉइल अपने अंदर कौन सा पोल यहाँ पे बनाएगी, ये बनाएगी नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ तभी तो रिपेल करेंगे। ये मैजिक नहीं होता है, ऐसा रियल में होता है। जैसे मान लो एक कॉइल है, उसको तुम मैग्नेट के पास जब लेके जा रहे हो तो वहां पे ये कॉइल अपने इस तरफ यहाँ पे नॉर्थ पोल फॉर्म करेगी ताकि ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करे और कहीं ना कहीं जो एक्शन तुम कॉज कर रहे थे उसको ये रिपेल कर सके या उसको अपोज कर सके। नाउ यहाँ पे बना नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ के हिसाब से अगर हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देखें, हमें पता है यहाँ पे नॉर्थ का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करंट, यानी कि नॉर्थ पोल पे बनेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो इस फेस को जरा सामने से देखो, यहाँ पे इस फेस को अगर सामने से देखोगे, तार कैसे लिपटा है, तार आया है ऐसे 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 और फिर पीछे से नीचे निकल आया है इस तरह, ऐसे इस तरह कुछ है। तो यहाँ पे अगर इस फेस को सामने से देखो, नॉर्थ पोल बन रहा है, ये तो तुमको पता है। तो नॉर्थ पोल पे करंट का डायरेक्शन कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इधर से करंट आएगा और ऐसे निकल जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें वायर में नीचे से करंट आएगा इस तरफ से पीछे पीछे और यूं निकल जाएगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन किधर को हो जाएगा, ये हो जाएगा, पीछे पीछे करंट आया, देखो पीछे पीछे करंट आया और इस तरह निकल के आएगा ऐसे 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 करंट जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा इस तरह ऐसे, और यहाँ से निकल के फिर वापस आ जाएगा, ऐसे कॉइल में घूमता रहेगा। अब यहाँ कोई गैल्वेनोमीटर मान लो लगा होता, अगर मान लो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाता और ये किधर को डिफ्लेक्ट कर जाता, ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाता अगर ये गैल्वेनोमीटर होता तो, ठीक है। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी तुम लोगों की, करंट का डायरेक्शन हमने कैसे निकाला। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे पार्ट है, नेम द लॉ यूज्ड टू कम इन दिस कंक्लूजन। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन पे कौन से लॉ से पहुंचे, हमने यूज किया लेंज लॉ। कभी भी हम राइट हैंड रूल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम यहाँ पे मोस्टली लेंज लॉ का ही इस्तेमाल करते हैं। एंड क्लास 10th आईसीएसई के जो एग्जाम है वहां पे जनरली तुम्हारा लेंज लॉ के ही ऊपर सवाल आता है। यहाँ पे राइट हैंड रूल का हम उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है थ्योरी क्वेश्चन में। बाकी कौन सा लॉ यूज ज्यादा होगा वो लेंज लॉ होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगेन वैसे ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है द डायग्राम शोज अ कॉइल कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर जी। अब यहाँ गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया, देखो जो मैंने पीछे बताया था। फिर यहाँ पे कह रहा है द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन अकर्स इन दी गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे आगे बता रहा है कि हमने गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन देखा। फिर आगे कहानी क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर। अच्छा यहाँ पे ऊपर अगर तुम डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे बता दिया गया है
कि इस मैग्नेट को हम आगे लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ मोशन हमने कराया है, इस मैग्नेट को आगे की तरफ धकेला है। वहां कॉइल को आगे लेके जा रहे थे, यहाँ मैग्नेट को आगे लेके जा रहे हैं, वही चीज है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब हम इस नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके जाएंगे, अगेन जब हम कुछ यहाँ पे एक्शन कर रहे हैं, तो लेंज लॉ हमें ये समझाता है कि जब हम कोई एक्शन करेंगे तो सामने कुछ ऐसी चीज प्रोड्यूस होगी जो उस एक्शन को रोके। यहाँ पे जब नॉर्थ पोल को हमने धक्का दिया कॉइल की तरफ, तो कॉइल इसको रोकने के लिए क्या करेगी, ऐसा कुछ यहाँ फॉर्म करेगी जो इस एक्शन को रोके। तो यहाँ पे नॉर्थ तुम आगे ढकेल रहे हो, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा फिर से नॉर्थ, ताकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल हो और ये एक्शन रुक पाए। तो यहाँ बना नॉर्थ पोल। अब अगेन नॉर्थ पोल पे तुमको पता लगाना है कि किस तरफ को करंट जाएगा। तो ये कॉइल देखो, कॉइल कैसे है, इस तरह तो है, ऐसे है कॉइल। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल को सामने से इमेजिन करो इस तरह। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी करंट नीचे से आया यूं गया, मतलब आगे सामने से आया, इस तरह मैंने किया ना, इस तरह मैंने सामने किया, तो इधर से आया और यूं गया, यानी कि इधर से आया और पीछे चला गया, ऐसे देखो, इधर से आया और पीछे चला गया, इधर से आया पीछे चला गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल में करंट का डायरेक्शन। बस ऐसे से बनाते जाओ इस तरह, और यहाँ पे करंट तुम्हारा फिर बैक से जाके इधर जाके निकल जाएगा गैल्वेनोमीटर में इस तरह। ये तुम्हारा हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर को ही बेंड हो जाता है। गैल्वेनोमीटर तुम्हारा इस तरफ को, लेफ्ट को बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन अकर्स इन गैल्वेनोमीटर बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे रीजन हो जाएगा पहले का, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा कॉइल में, एंड जिसकी वजह से ही तुम्हारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहा है, डज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल अपीयर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द एंड ए। अब इन्होंने कहा कि अगर एंड ए की तरफ से खड़े हो, मतलब उधर नहीं खड़े होना, इधर खड़े होना है, ऐसे तुमको देखना है ए को, ठीक। तो यहाँ पे ए वाले को सामने से देखो, मान लो ए तुम्हारा ऐसा है, ए में तार इस तरह है, तो यहाँ पे जब ए को सामने से देखोगे तो सामने से देखने पे कैसा तुमको दिखाई देगा, करंट किधर को जा रहा है। तो ए को सामने से देखो, ए को सामने से देखो, ए में करंट आ रहा है, ऊपर ऊपर से आ रहा है, यूं जा रहा है, ऊपर ऊपर से आ रहा है, यूं जा रहा है। अभी मैंने ये चीज दिखाई थी। तो यहाँ पे नॉर्थ है, कैसा करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए की तरफ से द करंट यहाँ पे इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद है, स्टेट द ऑब्जर्वेशन इन जी व्हेन द कॉइल इज मूव्ड अवे फ्रॉम एन। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि जब हम कॉइल को अवे लेके जाएंगे, व्हेन द कॉइल इज मूव्ड अवे फ्रॉम एन, तब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किधर को होगा। समझो भाई, जब हम सेकंड केस में मैग्नेट को अवे लेके जाएंगे, मैग्नेट को हम दूर ले जा रहे हैं, तब क्या होगा, तब समझना एक्शन। तब हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम दूर लेके जा रहे हैं। अगेन कॉइल जो यहाँ रखी हुई है, कॉइल में कुछ ऐसा बनेगा, ये जो कॉइल है इसमें कुछ ऐसा बनेगा जो तुम्हारे एक्शन को रोकने की कोशिश करे। यही मेन पॉइंट पे तुम्हें फोकस करना है। हम जब मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, खींच रहे हैं दूर, तो ये कॉइल कुछ ऐसा बनाएगी अगेन जो हमारे एक्शन को अपोज कर पाए। तो जब नॉर्थ को तुम दूर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए जो ये नॉर्थ को दूर जाने से रोके, अब बनेगा साउथ पोल, ठीक है, तभी तो यहाँ पे ये रोक पाएगा। तो यहाँ पे साउथ पोल इस बार क्रिएट होगा जिसकी वजह से ये एक्शन को रोकेगा। हम मैग्नेट को दूर लेके जाना चाहेंगे बट कॉइल ये रोकना चाहेगी उस एक्शन को, तो यहाँ पे बना साउथ पोल। अब देखो क्या होगा करंट का डायरेक्शन, कॉइल तो हमारी ऐसे ही है, तो यहाँ जब साउथ पोल बनेगा, साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज करंट। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, स्टेट द ऑब्जर्वेशन इन जी व्हेन द कॉइल इज मूव्ड अवे फ्रॉम एन। तो जब अवे ले जाओगे, पोल बदल गया, पोल बदल गया, करंट का डायरेक्शन बदल गया। सो यहाँ पे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर भी इस बार करंट नीचे की तरफ जाएगा, गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन लेफ्ट से बदल के राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किधर, राइट की तरफ। इस बार गैल्वेनोमीटर राइट साइड तुम्हारा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इस पार्ट का आंसर। फिर लास्ट है, स्टेट द ऑब्जर्वेशन इन जी व्हेन बोथ द कॉइल एंड द मैग्नेट आर मूव्ड टू द राइट एट द सेम स्पीड। तो जब हम दोनों को, मैग्नेट को, कॉइल को, दोनों को साथ साथ लेके जा रहे हैं, मान लो इसको पकड़ा, साथ साथ लेके जा रहे हैं इस तरह, ठीक है, दोनों को पकड़ा, साथ साथ लेके गए, तो दोनों के बीच जब कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ ऑफ देम इज जीरो, तो वहां पे जब दोनों आपस में कुछ मोशन कर ही नहीं रहे, बिकॉज ये भी वेलोसिटी से आगे हम ले जा रहे हैं, ये भी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं इस तरह, तो जब कोई रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं दोनों में, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, स्टेट द ऑब्जर्वेशन इन जी। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। जब तुम बराबर स्पीड से दोनों को मूव करोगे तो वहां पे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा, जिसकी वजह से तुम्हें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप ये वाला सवाल भी तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लेके पूछ सकते हो। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसको देखते हैं। यहाँ पे है, अ मैग्नेट इज रिलीज्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉपर कॉइल
एज शोन इन दी डायग्राम। यहाँ पे एक कॉपर कॉइल है जिसमें हम मैग्नेट को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं। थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे है स्टेट द पोलैरिटी एट द टॉप एंड ऑफ द कॉइल व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल। यहाँ पे इस कीवर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें पोलैरिटी बतानी है एट द टॉप, टॉप की पोलैरिटी बतानी है, लेकिन कब? जब मैग्नेट लीव कर रहा होगा, नीचे से बाहर निकल के जा रहा होगा। तो सोच के देखो, जब यहाँ पे मैग्नेट होगा, मैग्नेट का कौन सा पोल? ये नॉर्थ पोल होगा यहाँ पे, जब मैग्नेट लीव करके नीचे की तरफ जा रहा होगा इस तरह, जब लीव कर रहा होगा यहाँ से, तो ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल भाग रहा है नीचे की तरफ। जब मैग्नेट पूरा पार करके निकलने वाला हो गया, लीविंग पोजीशन पे आ गया, तो जब लीव करेगा नॉर्थ पोल, ये है दूर जा रहा है नॉर्थ पोल नीचे, तो इस नॉर्थ पोल के दूर जाने को रोकने के लिए ये वाला साइड कौन सा पोल बनाएगा? देखो मैग्नेट दूर जाएगा तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे बनेगा साउथ पोल। यही होता है लेंज लॉ, यहाँ पे कुछ ऑपोजिट बनता है जो तुम्हारे एक्शन को रोके। मैग्नेट दूर जा रहा है, मैग्नेट को दूर जाने से रोकने के लिए, नॉर्थ को रोकने के लिए ये साउथ पोल बनाएगा ताकि दूर ना जा पाए मैग्नेट। साउथ पोल के केस में हमें पता है कि करंट का डायरेक्शन कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है। तो अब बी वाले पॉइंट को सामने से देखने की कोशिश करो। अगेन अपने एसी एपरेटस का हम यूज लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉइल तुम्हारी है कुछ इस तरह है। कॉइल को देखो, यहां से ए से तार पीछे पीछे आ रहा है ऐसे, और इस तरह लपेटा जा रहा है इस तरह, ऐसे ही तो है कॉइल, देखो इस तरह है, और सामने से बी की तरफ ऐसे जा रही है, तो ये तुम्हारी कॉइल हो गई। तो यहाँ पे इसको अगर सामने से बी की तरफ से देखोगे, इसको यूं देखो, बी की तरफ से नीचे से मैंने सीधा कर दिया तुम्हारी तरफ, ऐसे देखो, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन तुम्हारा कैसा होगा? साउथ पोल नीचे बन रहा है, मैंने वहां पे लिख दिया है, तो साउथ पोल में होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी इधर क्लॉक के डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जाएगा, यूं क्लॉकवाइज, यानी कि करंट यूं निकलेगा और बाहर की तरफ ऐसे चला जाएगा तार में से। तो यहाँ पे इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी की तरफ करंट जाएगा, ये तुमने समझ लिया। अब बस सब में ऐसे ऐसे डायरेक्शन बना दो, और यहाँ पे ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ए में से ऐसे पीछे पीछे करंट आया होगा और यूं जाके इस तरह पूरा फ्लो करेगा। तो ऐसे हमको देखना होता है किस फेज से हमको निकालना है, इस हिसाब से हम निकालते हैं। और फिर हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? स्टेट द पोलैरिटी एट द टॉप एंड। तो टॉप एंड की पोलैरिटी क्या बनेगी? टॉप एंड की पोलैरिटी हमारी बन जाएगी साउथ, इधर बना साउथ, तो यहां बन जाएगा नॉर्थ। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। सो अभी सेकेंड पार्ट में बताना है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी व्हेन द मैग्नेट एंटर्स द कॉइल। What will be the direction of current when the magnet leaves the coil? तो अगर मैग्नेट के एंटर करते समय करंट का डायरेक्शन ए से बी था, तो यहाँ पे जब मैग्नेट लीव कर रहा होगा कॉइल को, तब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखो, जब एंटर कर रहा था तब ए से बी की तरफ करंट तुम्हारा फ्लो कर रहा था, तो लीव करते समय करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए तुम्हारा करंट फ्लो करेगा। आई होप ये चीज समझ पा रहे होगे, बिकॉज यहाँ पे लेंज लॉ यही तो बताता है कि एक तरफ से जो चीज हो रही होगी निकलते समय वही चीज रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट वे में हो जाएगी। तो यहाँ पे लेंज लॉ हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है। फिर इसके बाद नेम द लॉ विच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ये हो जाएगा सीधे सीधे लेंज लॉ। लेंज लॉ इसका हम इस्तेमाल करके इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे। देखो इंड्यूस्ड जब भी आ जाएगा ना, यहाँ पे कह रहा है इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट के लिए हम हमेशा लेंज लॉ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम राइट हैंड रूल का कम ही यूज करते हैं, ज्यादातर लेंज लॉ का ही इस्तेमाल करके चीजें निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद है स्टेट वन वे टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा दैट वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे बढ़ा देंगे, सिंपल। सो ये हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन था, एंड आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बस ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस वीडियो का। सो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारे जितने भी डाउट्स थे, इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे डाउट्स सभी क्लियर हो गए होंगे। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। एंड अभी भी अगर कोई मन में डाउट रह गया है तो तुम नीचे कमेंट से लेकर बता सकते हो। सो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।